हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कॉलेज वन साइड लव का पार्ट 5। चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जंगकुक और मिस्टर किम बात कर रहे थे और बात करने के बाद जंगकुक नीचे लिविंग रूम में आ जाता है और मिस्टर किम अपने काम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो जंगकुक सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखता है कि जिमिन और आयु झगड़ रहे थे किसी बात पर। जंगकुक जिमिन और आई के पास जाकर कहता है कि तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। तो जिमिन कहते हैं, जंगकुक तुम ही बताओ कि तुम किसके साइड में बैठने वाले हो। जंगकुक कंफ्यूज लुक देते हुए कहते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। आयु कहते हैं कि तुम मेरे साइड में बैठने वाले हो, तुम मेरे ब्रदर हो ना, इस वजह से। जिमिन कहते हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो इस वजह से मेरे साइड में बैठने वाला है। तभी आयु कहते हैं, नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ तो क्या हुआ, वो मेरा ब्रदर है तो वो मेरे साइड में बैठेगा। और त्यांग जहोब शुगा ये सामने वाले सोफे से बैठकर इन दोनों का झगड़ा देख रहे थे। तो जंगकुक त्यांग जहोब शुगा के पास जाकर कहता है, तुम तीनों इन दोनों का झगड़ा देख रहे थे, किस बात पर झगड़ा हो रहा है। तो शुगा कहते हैं, तुम किसके साइड में बैठने वाले हो इस बात पर। जंगकुक कहते हैं, अब क्या, कि वो मेरे लिए झगड़ा कर रही है। ये हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा करते रहते हैं। जंगकुक अपनी बुक्स उठाकर थोड़ा सा दूर जाके बैठकर कहता है, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और स्टडी करो। जिमिन कहता है, जंगकुक रुको, मैं तुम्हारी साइड आता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, अगर मेरी साइड कोई आया तो मैं अपने रूम में चले जाऊँगा और दूर बैठकर बातें करो, मुझसे मेरे पास भी बताना। तो जिमिन कहता है, आयु कहती है, ब्रदर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जब मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, वरना मैं मॉम को कॉल लगा दूंगा, तुम दोनों को बातें करने पड़ेंगे। मॉम की डांट सुनिए या फिर चुपचाप से स्टडी करो। तैंग कहते, हाँ स्टडी करो जल्दी से। और सभी स्टडी करने बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर के ऊपर से देखते हैं कि सब स्टडी करे। तो कहते हैं, स्टडी कर रहे, कभी झगड़ा नहीं कर रहे, ठीक है जाता हूँ। और वो अपने रूम में चले जाते। तभी मिसेस किम थोड़ी देर बाद बाहर आके कहते हैं, बच्चों क्या कर रहे हो। तो त्यान कहते हैं, मॉम हम स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब मत करें। तो मिसेस किम कहते हैं, तुम में से किसी एक के रूम में जाके स्टडी करते, लिविंग रूम में क्यों। तो हाँ, हम सब के बैठने के लिए जगह नहीं होती ना, इस वजह से। तो मिसेस किम कहते हैं, ठीक है स्टडी करो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। हम उधर साइड देखते हैं कि वायन वायन जो यूनिवर्सिटी के निकलने के बाद वो थोड़ी दूर जाके खड़ी हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो तयांग, सुगा, जेहोब, जोंगकुक, जिमिन और आयु जा रहे थे। इन सबके रास्ते अलग अलग हैं, मतलब आप समझ सकते हो। तो वो जा रहे थे तो वायन कहती है, तयांग तुम्हें अगर मेरे सच के बारे में पता चला तो तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती, तुम समझते क्यों नहीं। तो और इतना कहकर वो वापस मुड़कर चली जाती है अपने में घर, अपार्टमेंट में। और जाने के बाद कहती है, जाने से पहले वो एक शॉप पर जाकर केक को बाय कर कर वहाँ से आगे चली जाती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद देखती है कि एक कैट का बच्चा वहाँ, मतलब सड़क के किनारे था। तो वो आयन उसे जाके उठा लेती है और कहती है, ये बच्चा कितना प्यारा है, क्या मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँ। और इतना कहकर वो उस बच्चे को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। वो अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए सोचती है, क्या घर में कुछ सभी ठीक होगा। और वो इतना कहकर जल्दी जल्दी चलने लगती है। वो बिल्ली के बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है, ये कितना प्यारा और सफ़ेद है, मुझे तो ये पसंद आया।
उससे भी पसंद ही आ जाएगा, तो अपने पास रख लूँगी। इतना कहकर वायन जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। वो दरवाज़ा खोलकर सामने की तरफ देखती है तो लिविंग रूम खाली था। इस वजह से तो वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है, किचन में जाकर चेक करती है। किचन भी खाली था, इस वजह से ऊपर जाती है। ऊपर जाकर देखती है कि एक बेबी और एक लड़की दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। ये देख वायन थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है ये दोनों सो रहे हैं, कोई बात नहीं, सोने दो। इतना कहकर वो उस बिल्ली के बच्चे को लेकर कहती इससे पहले नहलाना होगा, कितना गंदा हो गया है। ऐसा कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है और उस बिल्ली के बच्चे को नहलाने लगती है। वो बिल्ली के बच्चे की आवाज़ से वो जो लड़की सो रही थी बाहर वो उठ जाती है और कहती बिल्ली की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहीं घर में बिल्ली तो नहीं घुस गई। इतना कहकर वो उठ कर कहती है ठीक है, बिल्ली का आवाज़ का पीछा करती हूँ, इसके बाद पता चलेगा कि बिल्ली का है। और वो उठकर जा कहती है कि बिल्ली की आवाज़ तो वॉशरूम से आ रहा है, क्या वॉशरूम में कोई है? और वो इतना कहकर दरवाज़ा खोल कर देखती है कि अंदर वायन और बिल्ली थे। वायन एक बिल्ली के बच्चे को लेकर आई थी। तो वो लड़की कहती है वायन तुम्हें किससे लेकर आई हो? वायन कहते है कि नहीं प्यारा, मुझे रास्ते पर मिला, इस वजह से मैं इसे लेकर आ गई। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या मैं इसे रख लूँ? तो वो कहती है हाँ रख सकती हो, पर ये तुमने कहाँ से उठाया? वायन कहती है कि मुझे सड़क के किनारे मिला, क्या हम इसे रख सकते हैं? वो लड़की कहती है ठीक है, तुम्हें पसंद है तो मुझे पसंद है, वैसे भी मुझे बिल्लियाँ पसंद ही है। तो वायन कहते ठीक है, तो हम इसे आज से हमारा पेट है। तो चीनी कहती है वायन कहती है कि वायन ने कहा जेनी क्या तुम अभी सो रहे थे तो सोती, क्यों उठी? तो जेनी कहती है मुझे लगा घर में कैट घुस गई, इस वजह से। तो आयु कहते हैं ठीक, वायन कहती है कि ठीक है चलो नीचे। और वो बाथरूम से बाहर आकर कहते हैं इसे अभी सुखाना पड़ेगा वरना घर पूरे मेंशन में पानी फैल जाएगा इसके बालों से निकलता हो। तो जेनी कहते हाँ रुको, मैं हेयर ड्रायर लेकर आती हूँ, तुम यही रहो। और वो हेयर ड्रायर लेकर आने के बाद बिल्ली के बाल सुखा देती है और कहती है अब ये कितनी प्यारी है, कितनी सफ़ेद है, मुझे तो ये पसंद आई। तो जेनी कहती हाँ मुझे भी पसंद आई है, क्या मैं इसे एक बार उठा लूँ? तो वायन वायन कहती है हाँ उठा लो। और वो बिल्ली के बच्चे को गोद में लेने का इतना सॉफ्ट है। क्या तुमने बिल्ली को कभी उठाया नहीं? हाँ मैं उठाती तो थी बचपन में, पर अब नहीं, बिकॉज मुझे मेरा टाइम नहीं मिलता बिल्ली का ख्याल रखने का, इस वजह से मैं बिल्ली को नहीं रखती अभी। तो हम कहते ठीक है। और तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है बाहर से। तो जेनी कहते हैं जाओ, वो उठ गया। तो वायन वहाँ से जाने के बाद कहते और मेरा बेबी क्यों रो रहा है? तो वायन को देखकर वो बेबी थोड़ा सा चुप हो जाता है और वापस से रोने लगता है। तो वायन उसे गोद में उठाकर कहती है सो जाओ। और इतना कहकर वो उस रूम में घूमने लगते हैं तो वो बेबी वापस से सो जाता है। तो वो उसे सुला देती है और दोनों साइड पिलो लगाने के बाद कहती है चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी खाना भी तो बनाना होगा ना अभी, क्या तुमने बना दिया? ओके। जिनी कहती इतनी जल्दी क्यों, मैं बाद में बना दूँगी, तुम अपनी स्टडी करो जाओ जाके। वायन कहते ठीक है स्टडी करते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं कि ये इनकी स्टडी कैसी चल रही है। तो थोड़ी देर बाद कहते हैं आधे घंटे बाद जंकुक कहता है मेरी स्टडी होगी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो झोप और शुगा और त्यांग
शौक होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जंकुक की तरफ देखते हैं, इतनी सारी स्टडी तुमने अकेले कंप्लीट भी कर ली? जंकुक कहते हैं हाँ, मैंने अपनी स्टडी पूर्ण फुल कंप्लीट कर दी, तुम्हें यकीन नहीं होता तो चेक कर लो। लेकिन कहते हैं हाँ, तुम्हें देखकर लगता तो ऐसा ही है कि तुमने कर ली होगी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अकेले स्टडी पूर्ण फुल कंप्लीट कर दी। तो जिमिन और राय कहते हैं इस वजह से हम दोनों झगड़ रहे थे कि अगर ये हमारे साइड बैठा तो हम इससे फुल कॉपी कर लेते, और तुम तीनों ने तो हमें झगड़ते हुए देखने में मज़ा आया। हम में से किसी की एक साइड तो बैठने कहते। शुगा कहते हैं अगली बार मैं भी दोनों के झगड़े में आ जाऊंगा। वायन कहती है आयु कहती है कोई ज़रूरत नहीं है हमारे झगड़े में आने के लिए। जंकू कहते हैं तुम सभी बातें करना बंद करो और अपनी स्टडी करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर जंकुक अपना सारा सामान उठाने के बाद अपने रूम में जाने के बाद रख देता है। और जिमिन कहते हैं हाँ, काश मैं जंकुक के साइड जाके बैठा तो मैं अपनी स्टडी अभी तक कंप्लीट कर ली होती। शुगर कहते हैं दूसरों के काम पर क्या कहते दूसरे के काम पर डोरे डालना बंद करो इस जगह पे। तो जिमिन कहते हैं तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? शुगर कहते हैं मुँह से और किससे? जिमिन कहता है तुम मुझसे बात ही मत करो, बिल्ली जैसे शक्ल वाले इंसान। जिमिन जिमिन की बात सुन शुगर कहते हैं मैं बिल्ली जैसी शक्ल वाला इंसान हूँ तो तुम कैसे हो? मुच्ची जैसे दिखने वाले इंसान, शॉर्टी। तो जिमिन कहते हैं बात ही मत करो। और तो जंकुक नीचे आकर कहते हैं तुम सभी झगड़ना बंद करो और चुपचाप से स्टडी करो। और इतना कहकर जंकुक कहते हैं आंटी आप कहाँ हो? तभी मिसेस किम कहते हैं मैं किचन में हूँ। तो जंकुक कहते हैं आंटी रुको मैं आ रहा हूँ, और वो किचन में जंकुक चला जाता है। किचन में जाने के बाद जंकुक कहता है आंटी क्या खाना बन गया? तो मिसेस किम कहते हैं हाँ बन गया है। तो जंकुक कहता है ठीक है। तो मिसेस किम कहती है कि तुम्हारी स्टडी हो गई? तो जंकुक कहता है हाँ मेरी स्टडी हो गई, मैं स्टडी में काफ़ी अच्छा हूँ, मैं कॉलेज में टॉप करता हूँ इस वजह से। ओह, तो तुम्हारी स्टडी हो गई, तो बाकी सबका जिमिन और आयु का क्या? वो दोनों अभी भी झगड़ते हुए स्टडी कर रहे हैं, झगड़ते हैं इस वजह से, एक दूसरे से फाइट करते हैं इस वजह से इनकी स्टडी जल्दी कंप्लीट नहीं होती और बातें करते हैं। ओह, तो बात ऐसी है। तभी मैं सोचूं इन तीनों को भी क्यों समय लगता है, ये हमेशा बातें करते रहते। क्यों ना तुम उन पाँचों के लिए जूस लेकर जाओ। तो जब कहते हैं ठीक है आंटी। तो मिसेस किम कहते हैं ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला त्यांग का है और बाकी के फ्लेवर मुझे पता नहीं। तो जंकुक कहते थे तुम्हारा फ्लेवर कौन सा है? तो जंकुक कहता है कि मेरा फ्लेवर बनाना मिल्क शेक। तो वो कहती है मिसेस किम कहते हैं हाँ तो ये तुम ले लो और सबको जो जो फ्लेवर पसंद है वो उन्हें दे दो। जंकुक कहते हैं ठीक है आंटी। और इतना कर वो लिविंग रूम में जाने लगता है। लिविंग रूम में जाने के बाद कहते हैं सभी स्टडी से थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम सबसे तो स्टडी होने नहीं वाली इतनी जल्दी। और आंटी ने जो जूस भेजे वो पी लो, उसके बाद स्टडी करने वापस बैठो। तो जिमिन कहते हैं क्या? जिमिन कहता है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर वाला दो। तो जंगू कहते हैं ठीक है ये लो। और आयु कहते हैं मुझे भी चॉकलेट वाला फ्लेवर वाला चाहिए। तो जंगू कहते हैं हाँ ये लो। तो शुगा कहता है मुझे ऑरेंज फ्लेवर वाला दो क्योंकि मेरा ऑरेंज फ्लेवर है। और जब कहते हैं मुझे चॉकलेट वाला फ्लेवर। तो कहते हैं कि मुझे हाँ तो मैं बताया था आंटी ने कि स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर लो इसे पकड़ो। इतना कहकर जंकुक त्यांग की तरफ ग्लास बढ़ा देता है। तो त्यांग ग्लास को लेते हुए
जंकुक और त्यांग की हाथ एक दूसरे को टच हो जाते हैं। जंकुक टच होने के वजह से जंकुक अपना हाथ जल्दी से पीछे लेने के बाद वो अपना जूस लेकर वह सोफे पे एक साइड में बैठ जाता है। वो साइड त्यांग की साइड थी बिकॉज से अभी भी झगड़ रहे थे दोनों। तो भी शुगा कहते हैं जंकुक तुमने कौन सा फ्लेवर लिया? तो जंकुक कहते मैंने बनाना मिल्क शेक दिया तो लिया इस। तो जो कहते तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर बनाना मिल्क शेक है? तो जंकुक कहते हाँ। और जंकुक मिल्क शेक पीने लगता है। तो जंकुक अपने मन में कहते हैं मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है उसके टच से, त्यांग के टच से। तो जंकुक अपने मन में ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और त्यांग भी ऐसे ही बड़बड़ा रहा था शायद से। उसके छूने से मुझे अंदर से अलग सा फील हुआ।